हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो आईटी का आपका पेपर है 7 तारीख को। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आईटी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो इसमें से मैं आपको क्या क्या करना है बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ इस चैनल पर आपको मिलेगी। ओके, आपका एडमिशन प्रोसेस भी क्या क्या रहेगा सब कुछ मैं इस चैनल पे बताते रहती हूँ, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो इम्प्रूवमेंट एंड री एग्जाम 2026 का आपका आईटी का पेपर है 7 तारीख को। तो टोटल देखो, आपके आईटी की टेक्स्ट बुक में 6 चैप्टर्स हैं, है ना। तो 6 चैप्टर्स हैं, तो आपका पेपर में आपको क्या क्या रहता है ये हम देखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है वो भी बताऊंगी। तो देखो, आईटी के पेपर में आपको बच्चों रहता है सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो पेपर होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, मतलब कि ऑनलाइन मोड में होता है, तो इसके क्वेश्चन पेपर्स मिलना मुश्किल होता है, पीवाईक्यूज मिलना, क्वेश्चन पेपर्स मिलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ आपके टेक्स्ट बुक से ही आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आईटी का टेक्स्ट बुक को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं आता। अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से करते हो तो आराम से आपके पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर हो सकता है। एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग 6 चैप्टर्स अच्छे से एक बार अगर आप पढ़ लोगे ना, तो अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या क्या करना है, किस सीक्वेंस से करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको 10 मार्क्स के लिए होता है, तो आपकी टेक्स्ट बुक के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर ये 10 मार्क्स का होने के बाद आपको यहाँ पे रहता है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स भी बच्चों आपको 10 मार्क्स के लिए रहता है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, क्योंकि ये 10 आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ये क्वेश्चंस कहाँ से करोगे, देखो तो आप यूट्यूब पे कोई भी मतलब देख सकते हो, आईटी के बारे में पीवाईक्यूज वगैरह मिल सकते हैं, तो आपको मिलेंगे हैं पीवाईक्यूज आईटी के यूट्यूब पे, किसी चैनल से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती, क्योंकि वो कोड लैंग्वेज टाइप में होता है, तो लिखना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए मैं नहीं लिखा है, बट आप कर सकते हो। तो ये हो गया। ये हो जाने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस रहता है, ये 2 स्टेटमेंट वाले, तो उसके बाद ये 10 मार्क्स के लिए होता है, ये मार्क्स है। ओके, ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस होता है 2 स्टेटमेंट्स वाले। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस होता है 3 स्टेटमेंट वाले, तो ये भी 10 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद देखो, आपको ये 4 चीज़ों की तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब कहाँ से क्या क्या करना है आगे बताऊंगी मैं, तो उसकी टेंशन आप मत लो। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग होता है, यही सीक्वेंस होती है, इसको छोड़ के दूसरी सीक्वेंस नहीं होगी। मैच द फॉलोइंग आपको 4 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद देखो, आंसर इन ब्रीफ जो है ये आपको 10 मार्क्स के लिए होगा। अब आंसर इन ब्रीफ के लिए क्या करना है वो भी बताती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, प्रोग्रामिंग जो होता है, राइट अ प्रोग्रामिंग यूजिंग HTML, ये 5 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। और बाद में राइट अ प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ये 5 मार्क्स के लिए आपको रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से जो प्रोग्रामिंग करनी है ना बच्चों, आपको HTML और जावा स्क्रिप्ट की ही करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें से। मतलब कि आप टोटल तो समझ गए होंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस 2 स्टेटमेंट्स वाले, फिर मल्टीपल चॉइस 3 स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग, आंसर्स इन ब्रीफ, और प्रोग्रामिंग। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग, HTML की और जावा स्क्रिप्ट की। तो ये प्रोग्रामिंग आपको करना है। अब देखो, इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग आपको नहीं करना है, तो PHP की प्रोग्रामिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग आता नहीं है, इसके पीछे मत पड़ो। आपको प्रोग्रामिंग ये 2 टाइप के ही करना है, एक HTML का और एक जावा स्क्रिप्ट का। अब ये हो गया। अब आप कहाँ से करोगे, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस 2 स्टेटमेंट वाले, 3 स्टेटमेंट वाले, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन ब्रीफ, आप पीवाईक्यूज से करोगे। अब पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे, तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं पीवाईक्यूज के, आप उससे कर सकते हो, और नहीं तो आप टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छे से करो, आपका हो जाएगा। अब देखो, इसमें से PHP तो नहीं करना। अब लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको क्या क्या करना है, देखो लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि लॉन्ग आंसर्स होती है, तो उसके लिए आपको ये 3 चैप्टर्स करना है, SEO, फिर उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ई-कॉमर्स एंड ई-गवर्नमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स आपको थ्योरी के लिए करना है, इसी में से आती है थ्योरी, अदरवाइज दूसरे चैप्टर से थ्योरी नहीं आती। तो ये 3 ही चैप्टर्स आपको अच्छे से थ्योरी के लिए करना है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के लिए क्या करना है बताती हूँ।
अब प्रोग्रामिंग के लिए देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, यहाँ पे एक एडवांस वेब डिज़ाइन वाला और एक एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला, ये वाले प्रोग्राम्स आपको अच्छे से करना है, एडवांस वेब डिज़ाइन और एडवांस जावास्क्रिप्ट का। और वो पीछे जो हमने देखा HTML का, वो तो अच्छे से आपको करना ही करना है। और आपका चार्ट देखो, ये CSS प्रॉपर्टीज़ वाला जो चार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो सारा का सारा उसमें यूजेस वगैरह सब दिया गया है, तो CSS प्रॉपर्टीज़ वाला चार्ट आपको करना है। तो आप क्या क्या करोगे, आप YouTube पे जाओ, PYQs की वीडियो देखो, क्या डालो आप सर्च करो IT PYQs करके 12th महाराष्ट्र बोर्ड 2026, इस तरीके से डालो, PYQs आ जाएंगे, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर वो नहीं करना तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग 2 टाइम्स तो अच्छे से करके लेना है, ये 6 चैप्टर अच्छे से, हर चैप्टर 2-2 बार अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फिक्स्ड हो जाएंगे, 90 तो आराम से मिलेंगे अगर 2 बार हर एक चैप्टर को 2 बार आप आराम अच्छे से करते हो, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अभी कल का एक दिन है आपके पास, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ो, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।